क्रिप्टो यूज़र्स के लिए एक बड़ी न्यूज़ है कि बाइनेंस ने जितने भी कंप्लायंसेस हैं इंडिया के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग रीवेरिफिकेशन अभी मैंडेटरी कर दिया है। यानी कि आपको अपने बाइनेंस अकाउंट का एक बार वापस से वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा और ये 18 तारीख यानी कि फ्राइडे को ये किया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये केवाईसी आपको दोबारा करना पड़ेगा और जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज हैं और रेगुलेटरी जो फ्रेमवर्क है उसको फॉलो करने के लिए ये सभी चीज़ें की गई हैं। तो एक तो अच्छी बात यह है कि क्रिप्टो यूज़र्स अभी बाइनेंस पे जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो कर पाएंगे और सरकार की उस पर नज़र रहेगी। लेकिन दूसरी एक दिक्कत ये भी है कि आपका जो कॉन्फिडेंशियल डाटा होता था, क्रिप्टो जिसके लिए बनाया गया था कि ये एक डिसेंट्रलाइज एंटिटी है और आपका पर्सनल डाटा आपके पास रहेगा, कोई इसे रिवील नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपके डाटा के ऊपर गवर्नमेंट की नज़र रहेगी और केवाईसी के थ्रू आप बिल्कुल सरकार के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जो उनका प्रोविज़न है जिसमें कि पैसा कहीं गलत तो नहीं इस्तेमाल हो रहा, किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में तो नहीं हो रहा, तो ये सब चीज़ों पे सरकार नज़र रख पाएगी। तो जैसे बाइनेंस इसे फॉलो कर रहा है तो बाइनेंस के बाद बैक टू बैक जितने भी एक्सचेंजेस हैं आने वाले टाइम में आपको वो भी ये सभी कंडीशंस आपके ऊपर फॉलो अप करते हुए दिखाई देंगे। जितने भी फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट्स आप फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट आपने देखा होगा कि जो जितने भी एक्सचेंजेस हैं आजकल वो FIUs को रजिस्टर करते हैं, यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो इंडिया है यानी कि जो इंडिया का जो ये एक्ट है इसके अंडर सभी को रजिस्ट्रेशन करना और सरकार की नज़र में रहना और सरकार को सभी फॉलोअप्स देना ये अनिवार्य हो गया है। परमानेंट अकाउंट नंबर जो आपका है, पैन नंबर, वो भी यहाँ पर क्योंकि वो यूनिक आइडेंटिटी है आपकी और वो उससे भी केवाईसी में आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन आपका सारा डाटा अब बाइनेंस चाहते ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट को शेयर करेगा। तो आप जिस डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे थे तो फ़िलहाल बाइनेंस वो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि बाइनेंस इटसेल्फ इज़ अ सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म जो कि बाइनेंस के ऑनर के थ्रू रन किया जाता है। यानी कोई भी सेंट्रलाइज एंटिटी अगर अब काम करना चाहती है, कोई भी एक्सचेंज अब इंडिया में काम करना चाहता है तो उसको FIUs और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इन एक्ट्स के अंडर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो काम कर पाएंगे। तो ये एक हिसाब से देखा जाए काम करने वालों के लिए अच्छा है, लेकिन दूसरा ये है कि टैक्सेशन और दुनिया भर की जो रेगुलरिटीज़ होती हैं आपको रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर रह करके ये काम करना पड़ेगा। तो आप अपने फ़ंड को, लेन देन को अगर थोड़ा सा प्राइवेट रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप बाकी के विकल्पों को तलाश कर सकते हैं, जिसमें वॉलेट्स और मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट्स या फिर सेफपाल और जितने भी वॉलेट्स होते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो इसका प्योर एंड प्योर रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। अच्छी बात ये भी है कि कोई इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं होंगी और टैक्सेशन के दायरे में आएगा। तो सरकार आगे चल करके हो सकता है कोई रोड मैप या जो इसका फ्यूचर विज़न हो वो क्लियर करना चाहती हो। क्योंकि देखिए वज़ीर एक्स पे जो भी चार्जेस थे, वज़ीर एक्स के अंदर जो भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए या उसका फ़ंड जो भी हैक हुआ और वो लोगों को नहीं दे पाया, सरकार ने वो केस ही खारिज कर दिया, क्योंकि उसके लिए कोई भारत सरकार के पास अभी तक रोड मैप नहीं है। क्योंकि वो जिस चीज़ को ट्रेड करते हैं या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो ये प्लेटफॉर्म्स बिलोंग करते हैं, डिजिटल एसेट को लेकर के ये ट्रेड करते हैं, तो अभी तक उसके लिए भारत में कोई भी कानून नहीं है, इसके लिए उसको बरी कर दिया गया है। तो लेकिन अब रीवेरिफिकेशन से ये चीज़ पुख्ता हो जाएगी कि सभी का डाटा सरकार की नज़र में रहेगा। होप सो आपको जब भी ये मौका आए तो आप अपने बाइनेंस को KYC कर लीजिएगा, ताकि आप यहाँ पर ट्रेड कर सकें और फेयर लेन देन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।